हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में लिखा है निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्साइड अम्लीय है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्साइड अम्लीय है। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखा है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा हाइड्रोक्साइड अम्लीय है। तो अगर हम बात करते हैं पहले की, तो ये में क्या दे रखा है AlOH का 3, यानी कि ये हमारा क्या है, उभयधर्मी है, उभयधर्मी। और दूसरा क्या दे रखा है GaOH3, तो ये भी हमारा क्या है, उभयधर्मी है। चौथा क्या दरकार है TiOH3, तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, क्षार, और ये हमारा क्या है, एसिडिक यानी कि अम्लीय है। तो पहले हमने देखा था ये हमारा क्या है, उभयधर्मी, यानी कि ये हमारा जो है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं, तो अगर हम ये दे रखा है AlOH3, तो अगर हम इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, यानी कि अगर बेसिक ले लेते, इसको हम क्या लेते हैं, बेसिक यानी कि क्षार, तो ये हमारा इसका अभिक्रिया करा दे 3HCl से, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा AlCl3 प्लस 3H2O। और अगर हम ले लेते हैं AlOH3, तो अम्लीय ले लेते हैं, यानी कि एसिडिक, प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NaAlOH। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, हाइड्रोक्साइड अम्लीय पूछा गया है। तो यह जो हमारा विकल्प है, ये हमारा तो विकल्प होगा नहीं, क्योंकि हमारा क्या उभयधर्मी है, ये हमारा अम्ल की तरह व्यवहार कर सकता है और क्षार की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो बी के अंदर का ये भी हमारा उभयधर्मी है, तो ये भी हमारा विकल्प गलत होगा। तो सी के अंदर का ये हमारा क्या होता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है, ये हमारा भी गलत होगा। तो डी के अंदर रखा BOH3, तो ये हमारा क्या होता है, तो जो हमारा BOH3, ये हमारा क्या कहता है, आर्थोबेरिक, ये हमारा क्या होता है, यह हाइड्रोक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है तथा विलयन में H+ आयन मुक्त करके OH- आयन ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा BOH3 है, यानी कि आर्थोबेरिक अम्ल, ये हमारा कहता है यह हाइड्रोक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है तथा ये कहता है विलयन में H+ आयन मुक्त करके OH- आयन ग्रहण कर सकता है। तो जैसे कि हमारा क्या दे रखा है BOH3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3BO3 प्लस H2O ले लेते हैं, तो H2O, तो यहाँ से अगर अभी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, H3O पे प्लस प्लस H2BO3 पे माइनस। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा वीक एसिड होता है। तो ये हमारा क्या है, अम्लीय प्रकृति का। अगर हम इसका अभिक्रिया करा दें, अम्ल यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया कराएं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H3BO3 तो प्लस हम क्या कर देते हैं NaOH, तो ये हमारा क्या एसिडिक है। इसकी अगर हम अभिक्रिया कराएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NaBO2 प्लस H2O, तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड अम्लीय होता है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि BOH3 ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड अम्लीय है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।